सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सव्यसाहूडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, और संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कड़मराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीवन वह जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो मात्र जीवन को जी रहे हैं, जो धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, काम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जीव छद्मनाते हैं वे इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य कह रहे हैं जो मनुष्य हैं वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, और मनुष्य जीवन को धन कर कर वह जीवन मुक्त होकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया मनोज बांगा जी, भोपाल पुराना नहीं है, भोपाल नया नहीं है, भोपाल तो पुराना है। क्या है? आज से 12 वर्ष पहले जब मैं भोपाल में आता था तो 2 माँ का प्यार मिलता था, पर आज 12 वर्ष के पूर्व इस भोपाल में आया तो आज पूरी जगत की माँओं का प्यार मिल रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं व्यक्ति त्याग करता है, जैसा त्याग करता है उससे ज़्यादा प्यार मिलना प्रारंभ हो जाता है। भोपाल में जो कौन सा दिगंबर जैन स्कूल है, इसमें 1 साल अध्ययन भी हुआ है। वो चौक मंदिर में निरंतर भगवान का दर्शन हुआ है। वो चौक मंदिर को तो देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में भरत क्षेत्र का मंदिर नहीं है, ये तो विदय क्षेत्र का मंदिर है। और आज का दिन तो और विशेष है भैया देवेंद्र कुमार जी, आज का दिन तो बहुत विशेष है। ऐसा विशेष दिन है, आज जैसे ही आँख खुली और शांतिनाथ भगवान, लाल घाटी के शांतिनाथ भगवान के दर्शन हुए और वहाँ से चले तो कौन से निष्कंप सागर जी महाराज जी की उस मुद्रा के दर्शन हुए और थोड़ा काल बीता, थोड़ा समय बीता तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी के दर्शन हो गए और फिर उधर आए तो चौक मंदिर में आदिनाथ भगवान के दर्शन हो गए। आज विशेष पुण्य का दिन है, विशेष अवसर है और आज
आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी का दीक्षा दिवस। आज तो 4 चांद लग गए। आचार्य वर कह रहे हैं जब जीव का पुण्य बढ़ता है, सामूहिक पुण्य बढ़ता है, तो दिगंबर साधु आते हैं। आज आपका भी विशेष पुण्य का उदय है और निरंतर ये पुण्य का उदय चल रहा है। पहले उपाध्याय वशिष्ठ सागर जी महाराज कल यहाँ पर विराजमान थे। भोपाल वालों को तो विशेष पुण्य का उदय है और चौक वालों का, भोपाल में चौक वालों का और विशेष पुण्य का उदय है। देखो सागर वालों का भी पुण्य का उदय चल रहा है। हमारे नीलेश भैया विहार करवाते हुए निरंतर जितने भी संत आते हैं उनका विहार करवा रहे हैं, आहार करवा रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं और अपने पुण्य को बढ़ा रहे हैं। अभी हम वर्धमान कॉलोनी में बने रहे तो वहाँ पर कम से कम 10-12 दिन वहाँ पर प्रवास रहा और वहाँ से उन्होंने पूरा विदिशा तक विहार करवाया और यहाँ पर भी अपनी विनय वंदना को प्रकट करने आए। आचार्य वर कह रहे हैं जिनका पुण्य बढ़ता है, पुण्य फल अरिहंता, वो अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं। आदिनाथ भगवान राजसभा में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? राजसभा में बैठे हुए थे और नृत्य देख रहे थे। क्या देख रहे थे? नृत्य देख रहे थे। नीलांजना का नृत्य देख रहे थे और नृत्य देखते देखते उस नीलांजन की पर्याय समाप्त हो गई। भैया ये कौन सा कली काल है, पंचम काल है, कब किसकी आयु समाप्त हो जाए कोई पता नहीं। अभी विदिशा की घटना है। एक बच्ची नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते वो गिर गई, उसकी पर्याय समाप्त हो गई। आपके पुण्य का उदय है। मनोज नाम है ना, मनोज बांगा। आपके पुण्य का उदय है कि आप जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो। ऐसे भी जीव हैं जो अस्पताल में पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं? आचार्य वर कह रहे जो अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और जिनके पुण्य का उदय होता है वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, वो पुण्यशाली जीव होते हैं। भैया पुण्य बढ़ रहा है कि घट रहा है? पुण्य बढ़ रहा है कि घट रहा है? आचार्य वर कह रहे हैं यदि समीचीन भक्ति है तो पुण्य देश्यामी समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धर्मुत में सुखे है। समीचीन धर्म से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने द्रोणगिरी में महाव्रतों को धारण किया, उस समीचीन धर्म को अपने जीवन में उतार लिया। वो समय सागर जी महाराज जी ने अपना जीवन भी धन्य किया, जो संयोग में जीव हैं उनका भी जीवन धन्य किया। समय सागर जी की उत्पत्ति कैसे हुई? आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी से। यदि आचार्य विद्यासागर जी ने दीक्षा नहीं ली होती तो समय सागर जी नहीं होते, वो आचार्य ज्ञान सागर जी ने दीक्षा नहीं ली होती तो आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते। उनका उपकार है, ज्ञान सागर जी का उपकार है, विमल सागर जी का उपकार है, विद्यासागर जी महाराज जी का उपकार है, विराग सागर जी महाराज जी का उपकार है, समय सागर जी का उपकार है, विनिश्चय सागर जी का उपकार है। जो संत दिख रहे हैं उन संतों का ही उपकार है कि धर्म प्रभावना चल रही है। जो आप बैठे हुए इस जनवाणी का श्रवण कर रहे हो उन गुरुओं का ही उपकार है। भैया गुरु जैसे लगते कि नहीं लगते? अभी लाल घाटी में कह रहे थे जो मनोज बांगा हैं गुरु भक्त हैं, कई बार सुना हमने। आचार्य वर कह रहे सज्जन व्यक्ति कौन है? जिसकी पीठ पीछे प्रशंसा होती है वो सज्जन व्यक्ति है, और जिसकी मुंह पे प्रशंसा होती है और पीठ पीछे निंदा होती है। आचार्य वर के वो प्रशंसनीय व्यक्ति नहीं है, वो तो दुर्जन व्यक्ति है।
वह नित्य देख रहे थे। क्या देख रहे थे? नित्य देख रहे थे उस पर्याय का विलय हुआ, पर्याय का विलय हुआ, उस नीलांजना की पर्याय का विलय हुआ। वो आत्मा में वो भाव प्रकट हो गया, वो भाव प्रकट हो गया। जीवन मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है। उस नीलांजना की पर्याय देखकर जीवन मुक्त होने का पुरुषार्थ करने लगे। उस राज का त्याग कर दिया। भैया, व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाता, गणंत का त्याग नहीं कर पाता, अवक्ष पदार्थ का त्याग नहीं कर पाता, पर आचार्य वर्ग करे जो वस्तु की स्थिति को समझ लेता है, वस्तु की स्थिति को समझ लेता है, आगम को समझ लेता है, वो संसार को छोड़ देता है, संसार को छोड़ देता है, संयम आदि को धारण करता है। आदिनाथ प्रभु जैसी राज से उठने लगे, परिवार के लोग मना करने लगे, अब इस राज का भोग करना है, अभी अल्प आयु है, आपकी अल्प आयु है, इस राज का भोग करना है। और जैसे ही वो उसको मनाने लगे तो उनने मना कर दिया। क्यों कर दिया? वस्तु स्वभावो धम्मो, आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया, आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया। ये विभाव व्यंजन पर्याय हैं, विभाव व्यंजन पर्याय हैं। अनंत बार प्राप्त कर ली, असंख्यात बार प्राप्त कर ली, अब स्वभाव व्यंजन पर्याय को प्राप्त करना है। कौन सी पर्याय को प्राप्त करना है? स्वभाव व्यंजन पर्याय को प्राप्त करना है, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने उसी भाव से दीक्षा ली कि मुझे स्वभाव पर्याय को प्राप्त करना है। संयम को धारण कर लिया, ऐसा पुण्य जागृत हुआ द्रोणगिरी में, द्रोणगिरी की सिद्ध भूमि पर उन मुनिराज का संस्कार हुआ, समय सागर जी का संस्कार हुआ, महाव्रतों को धारण कर लिया। वहां पे टीम टाम नहीं था, मात्र द्रव, एक माँ चावल लेकर आई थी, द्रव लेकर आई थी, थाली में द्रव रखी हुई थी। वो आचार्य विद्यासागर महाराज जी का भाव परिवर्तन हो गया, भाव परिवर्तन हो गया। समय सागर जी को दीक्षा देना है, उनने लोंगे उठाई, उनने केशवंश किए, वो प्रत्यारोपण कर दिया, संस्कार कर दिए। ये मुनि श्री समय सागर जी महाराज हैं। वो आज से निरंतर 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए समय सागर महाराज जी के नाम से वो जाने जा रहे हैं। वो आचार्य विद्यासागर महाराज जी का ही उपकार है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी का ही उपकार है। भैया, कभी गुरु का उपकार मत भूलना। जब यहाँ पर पंच कल्याणक हो रहे थे, कलश चढ़ रहा था। क्या चढ़ रहा था? कलश चढ़ रहा था। तब ये देवेंद्र कुमार जी कि छत पर बैठकर मैंने उस कलशारोहण को देखा था। आचार्य विद्यासागर जी थे, आचार्य विद्यासागर जी थे। उस कलशारोहण को देखा था कि आचार्य विद्यासागर जी बैठे हुए थे। उस मंदिर की पूर्णता हो रही थी, मंदिर की पूर्णता हो रही थी। वो कलश चढ़ रहा था, वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज मंदिर को देखा तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी की याद आ गई, आचार्य विद्यासागर महाराज जी की याद आ गई। आचार्य वर्ग करे जब गुरु का उपकार होता है, ऐसा लगता है उन्हीं के दर्शन से ऐसा पुण्य बढ़ा, मेरा ऐसा पुण्य बढ़ा। उस भोपाल चतुर्मास में, जब शायद चतुर्मास नहीं था, पंच कल्याणक चल रहे थे, पंच कल्याणक चल रहे थे, उस पंच कल्याणक में मैं आया, उनके दर्शन किए और ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसा पुण्य बढ़ा। और जब मैं भोपाल आया तो महाव्रतों के साथ आया, महाव्रतों के साथ आया, ऐसा मेरा पुण्य बढ़ गया। इस जिनालय से पुण्य बढ़ा है, उन गुरु से पुण्य बढ़ा है। प्रवचन तो कल से होगा, आज तो भूमिका बन रही है। क्या बन रही है? आज तो भूमिका, प्रवचन तो कल से होगा। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का वो उपकार है। आचार्य ब्राग सागर जी भी आए कि नहीं आए? आचार्य ब्राग सागर जी भी आए हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी भी आए हैं, आचार्य विनिश्चय सागर जी भी आए हैं। आचार्य वर्ग करे जिस नगर में संतों का उत्साह पूर्वक आगमन होता है, वो नगर सामान्य नगर नहीं होता, वो नगर तीर्थ बन जाता है। जहाँ पे तीर्थ आते हैं, चलते फिरते तीर्थ आते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। ये भोपाल तो तीर्थ बन गया है। क्या बन गया है? तीर्थ बन गया है। तभी तो पहले 1 मंजिल, फिर 2 मंजिल और 3 मंजिल
जिनालय बने हुए हैं, 5 मंजिल है, 4 मंजिल है, तो 1 मंजिल और होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आचार्य वर्ग के जहाँ पे मुनि आते हैं वहाँ पे धर्म प्रभावना होती है, धर्म प्रभावना होती है। भोपाल में आके अच्छा लगा और ऐसा लगा कि वास्तव में भोपाल के लोगों में धर्म की प्रभावना है, गुरुओं के प्रति समर्पण का भाव है, और जहाँ पे समर्पण का भाव होता है वहाँ पर ही मुक्ति का मार्ग खिलता है। और जो मुनि राजों के प्रति समर्पण का भाव नहीं होता वहाँ पे मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। अंत में ये भावना भाते हैं कि आप इसी तरह जो मुनिराज आ रहे हैं उनकी आगवानी करें, आहारचर्या करवाएं, उनका विहार करवाएं और अपने पुण्य को गाढ़ा करें, पुण्य को गाढ़ा करें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रवचन तो कल से होगा। हाँ।